चलिए अभी हम सीखते हैं एनआईटी कैलकुलेट करना। एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट और टी का मतलब होता है टैक्स। नेट का मैंने बताया था मतलब इसका होता है एक्चुअल, ठीक है। जब हमें एक्चुअल इनडायरेक्ट टैक्स कितना है वो कैलकुलेट करना होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, आईटी। आईटी का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और सब्सिडी जो होती है, अच्छा मुझे ये जानना है कि सब्सिडी क्या होती है, क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है, अगर बच्चों से पूछो सब्सिडी क्या होती है तो बताते हैं छूट। सब्सिडी का मतलब छूट बिल्कुल भी नहीं होता है। सब्सिडी का मतलब होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। असिस्टेंस मतलब हेल्प, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू द पब्लिक, मतलब कि जो फाइनेंशियल हेल्प करती है गवर्नमेंट पब्लिक को, उसे बोलते हैं सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब छूट कतई नहीं होता है। तो प्लीज इस कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सब्सिडी मतलब छूट, क्योंकि बच्चों से जब भी पूछो सब्सिडी का मतलब क्या होता है, मैम छूट होता है। छूट बिल्कुल नहीं है। सब्सिडी का मतलब होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। असिस्टेंस मीन्स हेल्प। जो गवर्नमेंट पब्लिक को फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है यानी कि हेल्प करती है, उसे बोलते हैं सब्सिडी, ठीक है। तो जब हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर देंगे, यानी कि जो इनडायरेक्टली टैक्स पब्लिक पे कर रही है गवर्नमेंट को, उसमें से अगर हम वो हेल्प माइनस कर देंगे जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो जो अमाउंट निकल के आता है वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि एक्चुअली हम कितना अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं तब निकल के आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि हमने क्या किया कि भाई हमने कोई सामान खरीदा और पेमेंट कर दिया, अब टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है। जो सेल्स पर्सन है या कोई भी सामान कहीं से भी आप खरीदे तो इनडायरेक्टली टैक्स जो है गवर्नमेंट को जा रहा है, लेकिन कुछ हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट भी पब्लिक को देती है। तो वो हेल्प को माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मींस मान लीजिए 100 रुपए का टैक्स है और गवर्नमेंट ने हमें 20 रुपए की छूट दे दी, ठीक। तो जो बचा 80 रुपए है, यही होगा आपका एनआईटी। क्योंकि वैसे तो इनडायरेक्ट टैक्स 100 रुपए का है, लेकिन गवर्नमेंट ने जब छूट दे दी 20 रुपए, तो एक्चुअली में कितना अमाउंट पे किया जा रहा है, नेट अमाउंट कितना पेमेंट हो रहा है, 100 रुपए पेमेंट नहीं हो रहा है, नेट अमाउंट कितना पेमेंट हो रहा है, 80 रुपए। क्योंकि 20 रुपए तो गवर्नमेंट ने हमें वापस कर दिया, जैसे एलपीजी लेते हैं, है ना, तो साल भर में कुछ सब्सिडी मिलती है। तो अगर मान लीजिए आपने साल भर में 4000 रुपए की एलपीजी यूज कर ली, फॉर एग्जाम्पल 4000 रुपए आपने किस पे खर्च कर दिया, एलपीजी पे, ठीक है। और साल भर में, साल के एंड में गवर्नमेंट ने अगर जो है आपको 1000 रुपए आपके खाते में वापस कर दिया, तो एक्चुअली में कितना अमाउंट आप, यही सब्सिडी है, ठीक है। तो एक्चुअली में साल भर में कितना अमाउंट आपने जो है वो खर्च किया या इनडायरेक्टली पे किया, कितना अमाउंट पे किया, 3000। ये होता है नेट अमाउंट, ठीक है। तो वैसे ही जो इनडायरेक्ट टैक्स में से जब हम सब्सिडी माइनस कर देंगे, यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस विच इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू द पब्लिक, उसको जब हम माइनस कर देंगे फाइनेंशियल हेल्प, तो जो अमाउंट निकल के आएगा वही होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको आगे न्यूमेरिकल में लगभग लगभग मिलेगा, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्स का ही यूज करके हम एमपी, एफसी ये सब चीजें देख पाएंगे, ठीक है। तो बाकी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताइए। चलिए तो हम देखते हैं कि एनआईटी का यूज कैसे किया जाता है ना। अगर हमें मार्केट वैल्यू निकालनी है, मार्केट वैल्यू वो होती है जिस वैल्यू पे सामान की सेलिंग की जाती है, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट वो होता है कि जितने लागत पे सामान बनके तैयार होता है, ठीक। अब इसमें से जाहिर सी बात है, मार्केट वैल्यू अगर सेलिंग प्राइस है तो इसमें कहीं ना कहीं टैक्स इंक्लूड है। एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मैंने बताया आपको। तो जब फैक्टर कॉस्ट में हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देंगे, यानी कि जितनी की लागत आई है उतने में हमने अगर एनआईटी प्लस कर दिया तो क्या आ गया, मार्केट वैल्यू, ठीक। अब मान लीजिए ये 12 रुपए का है, हमने इसमें 8 रुपए प्लस कर दिया, तो मार्केट वैल्यू कितनी आई सेलिंग प्राइस इस मार्कर की, 20 रुपए। 12 रुपए क्या थी, इसकी फैक्टर कॉस्ट थी, और 8 रुपए एनआईटी था, तो हमने इसको प्लस कर दिया तो आया मार्केट वैल्यू। अब हम मान लीजिए कि हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है, ठीक है। हमें मार्केट वैल्यू पता है और हमने इसमें से जो है एनआईटी क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो मार्केट वैल्यू क्या हो गई, सॉरी फैक्टर कॉस्ट क्या हो गई, 12। 20 रुपए में हम मार्केट में सेल कर रहे हैं, हमको पता है इसमें टैक्स 8 रुपए का लागत। हमने, अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई इसकी लागत कितनी है, फैक्टर कॉस्ट कितनी है, तो हम क्या करेंगे, 20 रुपए मार्केट वैल्यू है, इसमें से हमने टैक्स को माइनस कर दिया, 12 रुपए जो है यही क्या है, इसकी लागत है, ठीक है।